हेलो स्कॉलर्स, आप सभी ने अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। क्या आप गोपाल भांड के बारे में जानते हैं? जिस तरह से बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह से गोपाल भांड भी अपने बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। गोपाल हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के थे। उन्होंने अपना उपनाम भांड रखा। भांड का अर्थ होता है मस्खरा, जो अपनी हंसी मजाक की बातों से दूसरों का मनोरंजन करे और दूसरों की गलत बातों का रहस्य खोले। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 3 शर्तें। यह पाठ एक नाटक के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र कौन कौन से हैं इसमें? गोपाल भांड, चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद्र, सूत्रधार। सूत्रधार वह होता है जो कहानी या नाटक के पात्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला दृश्य चंद्रभानु का घर है। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं। चंद्रभानु और गोपाल भांड दोनों ही राजा कृष्णचंद्र के दरबार में सभासद हैं, यानी कि वहां पर दरबारी हैं। सूत्रधार राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे, क्योंकि वह बहुत हाजिर जवाब था और राजा का प्रिय मित्र था। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। तो पहले दृश्य में क्या होता है? सूत्रधार बता रहे हैं कि जो गोपाल भांड है वह राजा का प्रिय मित्र भी है और बहुत हाजिर जवाब भी था। सभी लोग, सभा के अन्य सदस्य उससे ईर्ष्या रखते थे, जलन करते थे और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। मुंह की खाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हार मानना। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री था सभा में। वह गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया है। चंद्रभानु खेलते खेलते अचानक, जब वे दोनों शतरंज खेल रहे थे तो चंद्रभानु ने कुछ कहा, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना? तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं, तुम सब कर सकते हो। गोपाल शांत भाव से उसकी ओर देखता है। चंद्रभानु, क्यों, क्या कहते हो? गोपाल भांड क्या उत्तर देता है? मुस्कुराते हुए, आप ठीक ही कहते हैं। यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चंद्रभानु बड़ी अशिष्टता से, तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। गोपाल भांड, वह क्या है? चंद्रभानु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। गोपाल भांड, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। चंद्रभानु, ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ऐसा न कर सके तो तुम 500 रुपए मुझे दोगे। मंजूर है शर्त? गोपाल भांड स्वीकृति में सिर हिलाता है। मुझे शर्त मंजूर है। दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। अब चंद्रभानु ने गोपाल भांड से शर्त लगा ली कि अगर तुमने 24 घंटे के अंदर राजा से उनका कुर्ता उतरवा दिया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। यदि ऐसा न कर सके तो गोपाल भांड चंद्रभानु को 500 रुपए देगा।
अब है दूसरा दृश्य, राजा कृष्णचंद्र की सभा का। गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। गोपाल भांड, भांड झुककर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा कोई उदाहरण पेश करो। गोपाल भांड कहता है कि मेरे अंदर एक अजीब सी देवी शक्ति आ गई है, जो मैं देख सकता हूँ वो और कोई नहीं देख सकता। गोपाल भांड, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा तिल, काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। राजा आनंद लेते हुए, अच्छा ऐसा है। गोपाल भांड, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजाधिराज, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजाधिराज मतलब राजाओं के राजा। राजा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और अगर ना हुआ तो तुम मुझे 100 रुपए देना। गोपाल बहुत हैरान होता है। गोपाल भांड अपने आप से, महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, आज क्या बात है। राजा से, महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। यहाँ राजा ने गोपाल भांड से शर्त लगाई, वहां चंद्रभानु ने गोपाल भांड से शर्त लगाई थी। राजा, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, क्योंकि वो नाटक कर रहा था, उसने तो राजा से कुर्ता उतरवा दिया। नहीं महाराज। राजा प्रसन्नता पूर्वक, तो मैं शर्त जीत गया। गोपाल भांड 100 रुपए देते हुए, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई? राजा हंसी रोकते हुए, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपए निकलवा ले उसे वह 100 रुपए देगा। चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही कोशिश करूं, और आज ही अवसर मिल गया। मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। गोपाल हंसी रोककर उदास दिखने का बहाना करता है। क्यों? क्योंकि वह तो चंद्रभानु से शर्त जीत गया है। लेकिन चंद्रभानु ने राजा से भी शर्त लगाई और गोपाल भांड से भी शर्त लगाई थी। गोपाल भांड, महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुलवा लीजिए। चंद्रभानु आता है, क्योंकि गोपाल ने चंद्रभानु से शर्त लगाई थी कि महाराज का वो कुर्ता उतरवा देगा, तो वह उसे 500 रुपए देगा। राजा, चंद्रभानु, मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपए जीत लिए हैं, और तुम्हारी शर्त भी। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है कि इतनी आसानी से राजा ने गोपाल भांड को कैसे हरा दिया। चंद्रभानु रुपए देते हुए, महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप कहते हैं तो। राजा उसे पूरी बात बताते हैं। राजा, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली, इसे कहते हैं भाग्य। एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। राजा कह रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आज उन्होंने 2 शर्त जीत ली, एक गोपाल भांड से और एक चंद्रभानु से। सूत्रधार क्या कहते हैं, दोनों में यह साहस न था कि राजा को बताएं कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। राजा को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि चंद्रभानु और गोपाल भांड के बीच में क्या चल रहा था। तीसरा दृश्य, राजमहल के बाहर। चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिनकर देता है। चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया और 600 रुपए भी कुछ कम नहीं होते। हाय, मेरे 600 रुपए गए। गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ।
तो बच्चों देखिए किस तरह से चंद्रभानु शर्त हार गया और उसके 600 रुपए भी चले गए। 500 रुपए उसे गोपाल भांड को देने पड़े और 100 रुपए राजा को देने पड़े। तो इस तरह से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम कुछ भी जीत सकते हैं। तो अब आपको इसके नोट्स और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाय बाय।